नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता महाडिका। स्वागत है आपका नॉलेज टॉपिक्स में। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं पाइथन ट्यूटोरियल और आज के वीडियो में हम देखेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग कंसेप्ट इन पाइथन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव। तो शुरुआत करते हैं। तो सपोज मेरे पास एक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? एक सम फंक्शन है। सम x, y and return x plus y। सपोज मेरे पास और एक फंक्शन है, ओके, वो भी सम फंक्शन ही है, सम, बट उसमें मैं 3 पैरामीटर पास कर रही हूँ, x, y, z, और रिटर्न कर रही हूँ तीनों की सम। तो क्या आएगा? x प्लस वाई प्लस जेड। ओके, तो पहला फंक्शन 2 पैरामीटर्स एक्सेप्ट कर रहा है और दूसरा फंक्शन ये 3 पैरामीटर्स एक्सेप्ट कर रहा है। बट अगर ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं तो क्या समझ आ रहा कि फंक्शन के नेम सेम है। मतलब ये जो फंक्शन का नेम है, इस फंक्शन का सम और इस फंक्शन का भी नेम सेम है, करेक्ट। बट इनके जो पैरामीटर्स हैं, ये जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट है, करेक्ट। तो इसी को बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। मतलब क्या होता है फंक्शन ओवरलोडिंग? फंक्शन ओवरलोडिंग, ओके, कि फंक्शन विथ सेम नेम क्या होता है? फंक्शन विथ सेम नेम but parameters are different, but parameters are different, okay। बट अभी हम देख रहे हैं पाइथन, और पाइथन डज नॉट सपोर्ट फंक्शन ओवरलोडिंग, ओके। मतलब पाइथन सपोर्ट नहीं करता है फंक्शन ओवरलोडिंग को। एक कंसेप्ट अवेलेबल है सीपीपी, जावा, डॉटनेट में, बट पाइथन में नहीं है। तो देखते हैं कि पाइथन क्यों सपोर्ट नहीं करता है फंक्शन ओवरलोडिंग को। तो सपोज x इक्वल टू 10 एंड x इक्वल टू 20 है, ओके। और सपोज मैंने यहाँ पे x प्रिंट किया कि प्रिंट x, तो आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे? सो पहले x की वैल्यू 10 थी, सेकेंड लाइन में 20 होगी, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 20, ओके। मतलब पहले x की वैल्यू 10 थी, हमने बाद में उसको 20 असाइन किया, तो आउटपुट मिला हमें 20। मतलब ये सेकेंड डेफिनेशन ने प्रीवियस डेफिनेशन को ओवरराइट कर दिया। सिमिलरली पाइथन में अगर आप सम फंक्शन डिफाइन करते हो विथ 2 पैरामीटर्स और बाद में फिर से आप सम फंक्शन डिफाइन करते हो विथ 3 पैरामीटर्स, तो इंटरनली पाइथन क्या कर रहा है? एक वेरिएबल क्रिएट करता है, ओके। पहले हम इसको समझते हैं कि पहले x है, उसमें 10 वैल्यू स्टोर थी। जैसे ये 20 असाइन किया तो ये 10 गया और 20 आया, मतलब 20 ने 10 की वैल्यू ओवरराइट कर दी, करेक्ट। अभी जब हम एक फंक्शन बनाते हैं तो भी पाइथन क्या करता है? एक सम वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट करेगा, ठीक है। ये फंक्शन का नेम सम है, तो यहाँ पे उसने एक सम वेरिएबल बनाया, ओके। अब वो पहले सम वेरिएबल में क्या स्टोर होगा? यह पहले फंक्शन की डेफिनेशन स्टोर होगी, करेक्ट। अब अगर आपने उसको रीडिफाइन किया, मतलब ये तो सम वेरिएबल है,
जिसमें इसकी डेफिनेशन स्टोर है और आप उसी को फिर से रीडिफाइन कर रहे हो। अगर आप दूसरा फंक्शन सेम नेम से क्रिएट कर रहे हो, मतलब रीडिफाइन कर रहे हो, तो वो क्या कर रहा है कि पहली जो डेफिनेशन थी यहाँ पे उसको वो इरेज कर रहा है और जो न्यू डेफिनेशन है उसको ये यहाँ पे पेस्ट करता है। तो क्या होगा, सेकेंड वन जो है उसी की डेफिनेशन यहाँ पे स्टोर होगी, वही डेफिनेशन हमें हर बार मिलेगी। हमें ये पहले फंक्शन की डेफिनेशन मिलेगी ही नहीं, क्योंकि वो डेफिनेशन ओवरराइट हो गई है इस फंक्शन के कारण। करेक्ट। मतलब पाइथन में हम दो डेफिनेशंस ऐड नहीं कर सकते हैं, कोई तो एक ही सेव होगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले किया तो उसको ओवरराइट करके दूसरा यहाँ पे पेस्ट हुआ। मतलब हम यहाँ पे सिर्फ एक ही डेफिनेशन ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैकएंड में सिर्फ एक ही डेफिनेशन स्टोर होगी। तो हमारे केस में पहला वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा। करेक्ट। ओके, यहाँ तक के समझ में आ गया। अब देखो, तो जैसे हमने ये देखा कि अगर हम ऐसे दो फंक्शंस करते हैं तो पहला वाला जो होता है वो इरेज होके दूसरा वाला उसको ओवरराइट करता है। करेक्ट। अभी हम ये सेम चीज़ इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे डेफ सम, जिसमें हम x एंड y 2 पैरामीटर्स पास करेंगे। ओके, जैसे हमने अभी सेम देखा था ना, वैसे ही सेम करेंगे। और रिटर्न x प्लस वाई। ओके, ऐसे ही हमें अभी दूसरा भी करना है। डेफ सम, सेम फंक्शन नेम देना है x, y, z। यहाँ पे हमने क्या किया, 3 पैरामीटर्स पास किए। ओके, और अभी इसकी बॉडी लिखते हैं रिटर्न x प्लस वाई प्लस जेड। ओके, दो फंक्शन लिए। अब हमें क्या करना है, फंक्शन कॉल देने हैं। तो अभी मैं दोनों फंक्शन को एक एक फंक्शन कॉल देती हूँ। तो पहला आएगा सम, जिसमें मुझे 2 वैल्यूज़ पास करनी है, तो मैं 10, 20 करती हूँ। और एक कॉल देती हूँ दूसरे फंक्शन को, जिसमें मुझे 3 वैल्यू पास करनी है। तो मैं क्या करती हूँ, 10, 20, 30 पास कर रही हूँ। और मैं इनका जो भी आउटपुट आएगा उसको करती हूँ प्रिंट। ओके, प्रिंट। ओके, अभी मैंने प्रिंट किया। अभी हम इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आएगा फंक्शन ओवरलोडिंग। हाँ, ओके। तो यहाँ पे क्या हो गया कि एरर आ गया। और कौन से लाइन पे आ गया है, ये प्रिंट सम 10, 20, तब इस लाइन पे आ गया है। ओके, और क्या आया है कि मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। हमने प्रीवियस एग्जाम्पल वीडियोस में देखा था, राइट, कि कब आता है ये एरर, जब आप जितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स है उतने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं करते हो तो आपको ये इशू आता है। अगर सपोज मैं अभी के लिए इसको कमेंट करती हूँ, इन दोनों को भी, और सिर्फ इसी को रन करती हूँ, तो ये सही से वर्क कर रहा। करेक्ट। और जैसे ही मैं यहाँ पे सेकेंड डेफिनेशन ऐड करके रन कर रही हूँ तो ये एरर दे रहा है। तो क्या समझ में आ रहा है हमें यहाँ पे कि सेकेंड वाले ने, मतलब ये जो सेकेंड फंक्शन है उसने पहले फंक्शन को ओवरराइट किया है। ओके, अब मैं अगर इस फंक्शन को कमेंट करती हूँ, मतलब इस फंक्शन कॉल को कमेंट करती हूँ और इसको फिर से रन करती हूँ,
तो देखो क्या आता है 60, मतलब 10, 20, 30 ये सक्सेसफुली रन हो गया। तो कंसेप्ट समझ में आया यहाँ तक। अब अगर मुझे ये अचीव करना है, मतलब पाइथन तो फंक्शन ओवरलोडिंग को सपोर्ट नहीं कर रहा है, बट मुझे ये कंसेप्ट अचीव करना है, ऐसा रिजल्ट मुझे चाहिए, तो हम कैसे करेंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।